फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और फाइनली जी ईद ख़त्म हो गई है। आज फर्स्ट डे था, ठीक है। बेटी को भेजा है जी स्कूल और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अभी से ही जो है व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि एक तो सुबह सुबह जो व्लॉग स्टार्ट हो जाता है फिर बड़ी एक तो मेरा व्लॉग बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। पूरा दिन जाके फिर बड़ा मतलब रूटीन से मुझे समझ में आ रहा होता है कि सुबह से शाम तक की जो भी रूटीन है उसका जो है व्लॉग बन रहा है। अच्छा खैर, बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी ईद गुजरी। और ज़्यादातर यही था कि मेरे घर में ही दावत वगैरह थी, ठीक है। एक तो मैंने जो है ना फर्स्ट डे अपनी नंदों की दावत की थी, और इसके अलावा जो है यानी मतलब पूरे ससुराल की। और इसके अलावा जो है फिर थर्ड डे मेरी बड़ी सिस्टर की दावत थी। तो बस इसी तरह कर कर आके जो है बड़ी मज़े की ईद गुजरी। और एक ऐसा दिन था जो कि मैंने कहा मैं बड़ी सुकून से अब ईद मनाऊँगी, जो कि मैंने खुद जो है ना कहा था कि मैं कोई काम नहीं करूँगी घर के। लेकिन कहने से क्या होता है भाई, काम शाम तो ज़ाहिर करने पड़ते हैं। तो खैर बस देर नहीं करते हैं, आते हैं अपनी रूटीन में वापस और करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और व्लॉग को जो है ना लाइक करने के बाद जो है शेयर कर दीजिएगा। तो अच्छा खैर, रात को ना मैंने कपड़े धोए थे। ज़ाहिर है ईद के बाद तो ये काम पहले है कि जो ईद के दिनों के जो कपड़े हैं सारे नए कपड़े वो जो हाथों पे धोए हुए थे वो तय करने हैं। और इसके अलावा जो है फिर, लेकिन उससे भी पहले नाश्ता करते हैं, मज़े से पीते हैं जी चाय, और फिर उसके बाद जो है ना काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं, व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। ये है जी सुबह सुबह का टाइम। सुबह नाश्ता करने से पहले मैंने घर की सफाइयाँ स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा नाश्ता जो मैं बाद में ही करती हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाना था और मेरे हस्बैंड को आने में भी टाइम था। तो नाश्ता ज़्यादातर यही होता है कि नाश्ता जो है हस्बैंड के साथ मुझे करना होता है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले जो है मैं सफाइयाँ कर लेगी, साथ से मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। तो बस ईद के बाद की जो रूटीन होती है ना, वो जी बस यही होती है कि सबसे पहले जो भी ईद के दिनों में कपड़े वगैरह आपने जो है ना नए सारे तो होते हैं पहने हुए, वो सारे हाथों पे धोने पड़ते हैं और उन्हें समेटना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा काम होता है कि बच्चों की एसेसरीज, छोटी मोटी उनकी चीज़ें, उनके जूते और जो है ना उनके कपड़े वगैरह सारे जो है ना सेट करने। तो ये भी ना बहुत ईद के बाद बहुत बड़ा काम होता है, तो ये वाला करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे बस आज के दिन जो है ना वो काम मैं करी थी। इनकी हेयर एसेसरीज़ वगैरह सारी मैंने सेट की हैं। कुछ खिलौने वगैरह पड़े हुए थे बैठ पे, बच्चे खेल रहे थे रात को, तो फिर बस सारे वो समेटे। और मैंने जो है ना बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी, और रूम की जो है मैंने सफाइयाँ जो है स्टार्ट कर दी हैं। अच्छा जी, ये जो बेड है जब से मैंने बनवाया है मुझे इतनी कोई सहूलत हो गई है, इतनी आसानी हो गई कि यहाँ तक कि जो तीसरा जो बेड है उसका मैट्रेस मैंने नहीं था मंगवाया, और उस पर मेरे सारे के सारे कपड़े आ जाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा स्पेस है। और जी इसके अलावा जो है साथ में जो स्टेयर्स बनी हुई हैं उनमें भी ड्रॉज़ हैं, उनमें सारे मैंने जूते अपने भी और अपनी बेटी के, खैर मैंने अपने थोड़े रखे हुए, अपनी बेटियों के वहाँ पे मैंने ज़्यादा रखे हैं। तो ये काफ़ी जो है ना एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आप रख सकते हो। तो ये अगर आप लोगों ने बनवाना है ना तो लाहौर से आप लोग बनवाएं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जो हूँ उनका जो है नंबर भी अपने डिस्क्रिप्शन में जो है ना दे दूँगी, क्योंकि ये इन्होंने खैर थोड़ा सा इन्होंने वेट ज़रूर करवाया था, लेकिन बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था। मुझे वेट इतना कोई पसंद आया था। खैर अभी तो रूम की हालत थोड़ी सी बिगड़ चुकी है, क्योंकि मोहल्ले के बच्चे भी और जो है ना सारे बच्चे हमारे घरों के भी जो है ना आते हैं और यहाँ पे जो है ना आके सारे खेलते हैं। हर संडे उनकी जो है ना फुल ऑन पार्टी होती है रूम में। तो बस इस वजह से बच्चों ने थोड़ा सा जो है ना रूम की हालत थोड़ी सी चेंज कर चुके हैं, बेड और वॉल्स वगैरह की। लेकिन इसके अलावा ये है कि उनका काम इतना अच्छा था बेड का कि अभी तक जो है तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन बेड अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा जो है ना बच्चों ने बस किया हुआ है ख़राब, कुछ पेन वगैरह का जो है ना किया है साथ, बस ये छोटा मोटा। आपको पता ही है बच्चे जो है ना जब खेलते हैं तो फिर ऐसा तो होता ही है, मैस तो क्रिएट होता ही है। तो खैर बस यहाँ पे जो है जो कपड़े थे वो सारे के सारे मैंने जो है ना तय किए, जो वॉश किए हुए थे वो कबर्ड में सेट किए हैं। बच्चों के कबर्ड पे रखे हैं मैंने, तो भाई समेट लिया हुआ है अपना। बस मैंने कहा यहाँ तो बस मेरे ही कपड़े आएंगे, तो बस अपने बच्चों के बेड के सबसे नीचे वाले जो है ना हिस्से पे मैंने सारे अपने कपड़े जो है ना, उससे सबसे पहले मैंने ना एक नीचे ना एक चादर से बिछाई हुई है, और फिर उसके ऊपर जो है ना सारे अपने कपड़े रखती हूँ। मैंने कहा ऐसा मेरे कपड़े गंदे ना हो। तो बस ये जी बस बच्चों के काम है। मैं तो डर गई, मुझे लगा सच में असल में छिपकली है जो मेरे पाँव के नीचे आ गई। तो मेरा तो दिल एक दफ़ा हिल गया था, लेकिन खैर नहीं, वो जो है नकली थी।
तो बस उसके बाद जो है ना इतना सारा काम समेटा, सफाइयाँ भी होगी और सारे कपड़े भी तय करके रख दिए। फिर जी नाश्ते की बारी आ जाती है और यहाँ पे जी मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में जी मैं बना रही थी रोटियां और साथ में पराठे। रोटी बना के जी मैंने रख दी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना रोटी खाते हैं। और बस जी गर्म गर्म पराठे रेडी किए हैं मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, क्योंकि सुबह सुबह पराठे का ही मज़ा आता है। अच्छा खैर, अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अब तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन तब जब मैंने ये व्लॉग बनाया था तब मैं चाय पीती थी। अब गर्मी हो गई है, चाय मैंने बिल्कुल प्रॉपर छोड़ दी हुई है। मैं मतलब कोई अगर पी रहा होता है मेरा दिल ज़रूर करता है कि हाय ला मैं पीऊँ, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ। मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी से निकाल दी। मैंने हर वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल जो मुझे तकलीफ़ देती है बाद में, क्योंकि चाय मैं पी लेती हूँ उससे मेरी बॉडी पे बहुत बुरे जो है ना असरात पड़ते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ, चाय मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। एक तो सबसे पहले जो होता है वो होता है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है चाय पीने की वजह से। पसंद तो मुझे है, आज की डेट में भी पसंद है, पर वही बात कि मुझे जो ना बहुत मसले मसाइल देखने पड़ते हैं बाद में। तो खैर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरा ये होता है मेरी डार्क सर्कल हो जाती है, मुझे कैल्शियम की कमी इस कदर हो जाती है। तो चाय मैंने दिल पे पत्थर रख के इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए चाय को जो है अपनी ज़िंदगी से गुड बाय कर दिया है, क्योंकि चाय अगर मैं पीती हूँ तो मेरी हालत बिगड़ जाती है। तो बस यही रीज़न है, चाय तो खैर मैंने दी अब छोड़, लेकिन ये कि अब आके मैं डिटॉक्स वाटर बहुत ज़्यादा पीती हूँ, जिसमें जो है ना मैं सुबह सुबह ही जो है ना मेरा ये होता है कि मैं ना पानी की बड़ी बोतल या जग में जो है ना भर के, ठीक है, उसमें चूँकि घर में जो है ना पुदीना मैंने लगाया हुआ है और मेरे हस्बैंड ने लगाया हुआ है, तो घर का ही पुदीना है। तो फ्रेश पुदीना जो है ना उसकी तकरीबन कोई 15 या 17 मैंने पत्तियाँ लेनी होती हैं, ठीक है। उन्हें अच्छे से वॉश करके पानी में डाल देती हूँ और इसके अलावा जो है ना एक बड़े साइज़ का खीरा कटिंग कर लिया, एक बड़े साइज़ का लेमन कटिंग कर लिया और साथ में छोटा तकरीबन कोई 3 या 4 इंच का मैं जो ना अदरक लेती हूँ और वो भी जो है मैं करके कटिंग वो भी डाल लेती हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि तुख मलंगा डाल दिया, तो ये ना बहुत बेहतरीन डिटॉक्स वाटर बन जाता है। इसकी लेयर्स चेक करें, ये देखें, ये 1 2 3 साइडों से यहाँ से भी खुली हैं। तो इस तरह का ना क्रिस्पी सा पराठा खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो बस जल्दी से जो है ना बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, ठीक है। मैंने मेरी बेटी ने करना है नाश्ता और अभी जो है ना थोड़ा सा ये वाला बनाने लगी हूँ मैं भी, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे मैं क्यों बेल रही हूँ, ये जी प्रॉपर मैंने जो है ना क्लीन किया है फिर ही मैं यहाँ पे जो है ना बेल रही हूँ, क्योंकि मुझे इजी ही यहाँ पर लगता है काउंटर पे ही ना, जैसे वो जो होटल में बनाते हैं ना पराठे काउंटर में वो आवाज़ें आ रही होती है। तो बस मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। खैर जल्दी से बना लेती हूँ मैं अपना, इसलिए इस कदर ये फूल रहा है। अभी बस इसको जो है ना अच्छे से पकाते हैं और ये इतना मज़े का बनता है ना, साइडों से अच्छे से उसको जो है ना पका लेती हूँ मैं। तो बस जी यहाँ पे जी मैं बनाई थी दोपहर का खाना। सो बेसिकली आज मैंने आप सबके साथ शेयर की अपनी सुबह सवेरे से लेके प्रॉपर पूरे दिन की रूटीन। खाने में जी मैं बना रही थी शलजम पालक और बस मसाले को मैंने अच्छे से भुना है, जिसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्चें और मेरा क्या है, मैं जब भी प्याज को जो है ना ब्राउन करती हूँ तो साथ ही जो है चॉप किए हुए लहसुन जो है मैं डाल देती हूँ, जिससे टेस्ट जो है इतना कोई मज़े का आता है ना। अच्छा लहसुन जो है पर्सनली मुझे और मेरे हस्बैंड को इतना कोई पसंद है, हम मतलब कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम लहसुन की चटनी जो है ना बना के खाते हैं, जो कि बहुत मज़े की लगती है, जिसकी रेसिपी मैं तकरीबन अपने 2 चैनल पे मैंने शेयर की हुई थी। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ना झटपट सी रेसिपी जो है ना शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले जो है ना लहसुन की मैंने लहसुन के जवे, ठीक है, मैंने तकरीबन कोई 6-7 जवे लिए, वो जो अच्छे से जो है ना थोड़े से ऑयल में मैंने ब्राउन किया और ब्राउन करने के बाद मैंने क्या किया, धनिया और हरी मिर्चें और वो जो ब्राउन किया हुआ, ठीक है, पका हुआ ऑयल में जो लहसुन होता है उनको जो है ना डाला मैंने उसमें
चटनी बनाने के लिए अच्छे से जो है ना मैंने ग्राइंड किया, ठीक है, ग्राइंडर में। और फिर उसके बाद क्या कि इसमें नमक डाली, थोड़ा सा जो है ना चाट मसाला डाला। और आप एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, थोड़े से टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अगर दही में आपने मिक्स करना है तो वैसे भी खा सकते हैं। और ये इतनी मज़े की चटनी बनती है ना। अच्छा, मैं तो पेरी पेरी सॉस भी डाल लेती हूँ, उससे ना मज़ीद स्पाइसी बन जाती है। तो अगर स्पाइसी अगर आपको नहीं पसंद, अगर आप नहीं खाते हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर नहीं ना डालनी वो सॉस कोई भी। और जो है ना हरी मिर्चें भी कम डाल लीजिएगा। लेकिन ये इतनी टेस्टी बनती है ये चटनी। और गर्मियों में स्पेशली अगर अनारदाना उसमें ऐड कर दो तो ये मतलब सालन की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आपको रोटी के साथ, इतनी टेस्टी बनती है। तो खैर बस उसके बाद जी सारे काम ख़त्म करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद जो है रेस्ट वगैरह किया। लेकिन उससे पहले जब खाना पक रहा था, फिर मैंने सोचा चल बर्तन भी जो है किचन भी साथ साथ जो है ना मैं समेट लूँ। और बस यहाँ पे सारे मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, फिर खाना वाना खाया है। और उसके बाद ये शाम की ये रूटीन होती है, शाम को थोड़ी देर जो है ना फिर मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना होता है, ठीक है। उसे लेके मैं बैठ जाती हूँ, बल्कि दोनों को लेके मैं बैठ जाती हूँ। फिर उनको जो है तकरीबन 1-1.5 घंटा उनको देना होता है। फिर थोड़ी बहुत अपनी स्किन केयर की है, रात को फिर दोबारा जो है ना किचन में चले गए, किचन के काम। तो बस यही जो रूटीन होती है सुबह से लेके जो है ना रात तक की। और जो कि मैंने शेयर किया आप सबके साथ। थोड़ा सा गरम मसाला था, उसे मैंने अच्छे से जो है ना पीसना था। थोड़ी देर के लिए जी मैं चली गई थी रात को जो है ना घर से बाहर। बाहर क्या होता है कि हम जब खाना वाना खा लेते हैं तो थोड़ी देर अगर घर से अगर आप बाहर निकलते हो, डेली तो खैर नहीं निकला जाता, टाइम नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी बेकरी चले गए, ठीक है, हस्बैंड के साथ कुछ चीज़ें वीज़ें ले ली, या कभी घर जो है ना ससुराल चक्कर लगा लिया। तो थोड़ा सा अगर बाहर निकलें तो बड़ा जो है ना थोड़ी सी जो है ना बाहर की आबो हवा, थोड़ी फ्रेशनेस थोड़ा सा फील होता है। तो पूरे दिन की जो थकावट होती है, थोड़ी सी हल्की फुल्की जो वॉक होती है, उससे ही जो है ना आप जो है बड़ा फ़्रेश फील करते हो। तो खैर बस यही थी जी मेरी पूरे दिन की रूटीन, और यही था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, करना बस यही है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।